हाँ जी गाइस, 7.11 हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी जो उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। ठीक है, काफी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पेज, इसमें जो मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा वो पेज 341 सॉरी पेज 341 पे हैं, अवेलेबल है। आप लोग सारी ही एक बार रीड करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करूंगा। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपकी यूज होती है। सबसे पहले P0 यूज करेंगे। P0 क्या कहती है? ए बी एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ ऑफ टी, राइट। अब P0 प्रॉपर्टीज क्या आती है? P0, P1, P2, P3 इस टाइप से हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले P0 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फंक्शन fx में हो या ft में हो, डजंट मैटर, वो इक्वल होते हैं बट उनकी लिमिट सेम होनी चाहिए। फंक्शन fx में हो या ft में हो, मतलब t में हो या x में हो, अगर उनकी लिमिट सेम होती है, लिमिट इक्वल होती है, तो वो फंक्शंस इक्वल होते हैं। ओके गाइस, वो फंक्शंस इक्वल होंगे, पहली बात। अब दूसरी, तो P0 हम यहाँ लिख लेते हैं। P0 क्या कहती है कि फंक्शन हमेशा, अगर ये फंक्शन a to b है, a to b fx इज इक्वल टू a to b f of t, राइट। t और x में फंक्शन इक्वल होते हैं बट उनकी लिमिट सेम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट P1 क्या कहती है? P1 a to b fx, a to b fx, a to b fx, a to b, this is lower limit, this is upper limit, a to b fx can be written as, अगर हम इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस लग जाता है। दिस इज बी ए एफ एक्स, दिस इज बी ए एफ एक्स, राइट। तो यहाँ साइन चेंज हो रहा है। सपोज दैट मैं कहता हूँ आपके पास 1 to fx गिवन है, राइट, और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, 2 1 करना चाहते हैं, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। देन दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करना चाहते हैं किसी स्टेप में, तो आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, P2 प्रॉपर्टी 2, A to B fx, A to B fx this is equal to what? A to C fx plus C to B fx, राइट गाइस। अब इस प्रॉपर्टी को हमने ब्रेक करना है, ये जो लिमिट है इसको ब्रेक करना है, और जनरली ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज यूज कहाँ होती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है जनरली मॉडुलस फंक्शन में यूज होगी, मॉडुलस फंक्शन में यूज होगी हमेशा। ठीक है जी, तो मैं प्रॉपर्टीज आगे लिखता जाऊंगा सो दैट कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए कि यहाँ पे हाँ भाई वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब एक मॉडुलस फंक्शन आता है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे कि सपोज दैट दिस इज 1 to 5 x minus 2 dx, ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जो भी मॉडुलस के अंदर फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये जो बीच में लिमिट ब्रेक हुई है ये 2 पे ब्रेक हो जाएगी, इस वाली पे। तो दिस इज 1 to 2, दिस इज 1 to 2 x minus 2 plus 2 to 5 x minus 2, 1 से 2 और 2 से 5, ये ब्रेक पॉइंट होता है, राइट गाइस। तो इस पे आप ब्रेक करेंगे। ब्रेक पॉइंट कैसे, तो ये सारा भी मैं समझाऊंगा, या माइनस प्लस जो भी लगता है अभी समझाऊंगा। पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज। A to B है, तो A to B को प्रॉपर्टीज को ब्रेक, इसको लिमिट्स को ब्रेक करना है हमने, तो A to C, C to B, मतलब 1 और 5 के बीच में एक वैल्यू होगी जिसपे ये ब्रेक हो जाएगा। वो वैल्यू कैसे होगी, आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर, तो इस टाइप से ये हो जाएगा, राइट। P3 AB fx, AB fx, this is equal to what? A B f of a plus b minus x dx, right? P3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 3, A to B fx is equal to A to B a plus b minus x, right? और इसी का एक पार्ट ये बनता है B4 0 to a, ये A to B है ना,
This is 0 to a fx. 0 to a fx is equal to what? Is equal to 0 to a and a minus x dx. f of a minus x dx. ये दोनों प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. राइट, ये दोनों प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक. ऐसा नहीं है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही यूज होती हैं, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये 99% आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाले. ये दोनों बातें 99% एप्लीकेबल होती हैं. ऐसा नहीं है कि जब ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो में यूज होगी. ट्रिगो में तो यूज होगी, आगे कहीं भी यूज हो सकती है. और जरूरी नहीं है कि ट्रिगो के सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होंगे, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है. ओके गाइस, ये कुछ हिंट्स है जो आपके हेल्प करेंगे. ओके, a प्लस बी माइनस एक्स और a माइनस, क्योंकि यहाँ जीरो आ गया तो डेफिनेटली अगर ये जीरो आ गया तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा. P5 0 to 2a 0 to 2a 0 to 2a fx 0 to 2a fx is equal to what? 0 to a fx plus 0 to a 2 into f2a minus x f2a minus x, right? 2a minus x dx. Okay guys, next P6 0 to 2a 0 to 2a fx 0 to 2a fx is equal to what? 0 to 2 into 0 to a fx. Okay, and is equal to 0. दो केस बनते हैं. P6 में दो केस बनेंगे. कब? या तो ये होगा या ये होगा. अब ये वैल्यू कब होगी? जब आप f of when f of 2a minus x is equal to fx करोगे. ये चीज समझ आती है? जब आप ये सॉल्व करोगे और fx आ जाए, x को आप ये लिमिट पुट करोगे 2a minus x करोगे यहाँ पे जो भी x के फॉर्म में होगा और इज इक्वल टू x fx आ जाएगा, तो आप इसको इस टाइप से एक्सपेंड करेंगे. ये कंडीशन है, ये कंडीशन है. ठीक है गाइस, ये कंडीशन है. अगर ये अप्लाई होती है तो आप ये करेंगे. बट इन केस आपने किया f of 2a minus x और ये आ गया माइनस fx, माइनस आ गया बाहर, तो ये जीरो हो जाएगा. सिंपल आंसर आ जाएगा जीरो. कुछ भी सॉल्व नहीं करना इसमें फिर. ओके गाइस, दोनों केसेस है. ये होगा तो ये होगा. सेकंड केस में दोनों कंडीशंस है आपके पास. अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत ज्यादा क्लियर होंगी, अभी नहीं. ठीक है जी. P7 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है. P7 ओके गाइस, P7 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है. दिस इज माइनस a to a fx माइनस a to a fx. इसमें भी दो केस होते हैं, इवन और ऑड. इवन और ऑड, राइट. इनकेस अगर इवन होगा तो हम बात करते हैं पार्ट 1 की और पार्ट 2. ये कब होगा? इनकेस अगर ये इवन होता है तो यहाँ 2 बाहर आएगा. दिस इज 0 to a fx. ओके, यहाँ क्या होगा? इनकेस अगर ये इवन होता है, अभी चेक बताते हैं आपको कि इवन और ऑड कैसे पता चलेगा. बट ये समझो कि ये एक पार्ट जो आपका होगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट a रहेगी. दिस इज 2 0 to a fx. और सेकंड पार्ट में ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. इक्वल टू 0 होगा कब? ये देखो, व्हेन फंक्शन इज इवन. व्हेन फंक्शन इज ऑड. जब फंक्शन इवन होगा तो ये कंडीशन बनेगी, जब ऑड होगा तो ये कंडीशन बनेगी. राइट गाइस, अब इवन और ऑड कैसे पता चलेगा? जैसे आपने ये चेक किया था ना, ऐसे ही आप fx में x को रिप्लेस कर देंगे माइनस x से. x को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस x से. ओके गाइस, अगर आप fx को माइनस x से रिप्लेस करते हैं और आपके पास fx आ जाता है तो ये इवन होगा. राइट, और ऑड कब होगा? जब आपने माइनस x पुट किया और माइनस fx बन गया, तो ये आपका ऑड होगा. राइट,
एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एफ एक्स, माइनस आएगा तो डेफिनेटली ये आपका 0 हो जाएगा, फिर आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना। ओके, कब होगा ये? जब 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 आपका एफ एक्स, तो ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, और माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर वही फंक्शन सेम बन जाता है विदाउट डिस्प्लेइंग माइनस, माइनस शो नहीं हो रहा, जो हमने माइनस पुट किया, माइनस पुट करने के बाद भी एफ एक्स आ रहा है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट, और एफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये तो वही बात हो गई, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस एक्स से तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो यहाँ ये वाला केस बनेगा। लेकिन अगर होता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, और हम क्या पुट करते हैं एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स, तो ये कितना होता है? एक्स एफ क्यूब माइनस एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाता साइन क्यूब एक्स, तो ये ऑड फंक्शन होता। दिस इज इवन, दिस इज ऑड, ठीक है जी। इवन में हम इसको इस टाइप से एक्सपेंड करते फिर सॉल्व करते, और ऑड में आपका सीधा आंसर 0 आ जाता, इतनी आपने टेंशन नहीं लेनी होती। तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज, इसमें एक मॉडुलस, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक प्रॉपर्टी 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, P2 P3, P2 P3 एंड P7, ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपोर्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 7.11, एक्सरसाइज 7.11, क्वेश्चन 1, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin cos square x dx, राइट। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, 0 to a, 0 to a fx, राइट, 0 to a, जो मैंने जहां भी लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही प्रॉपर्टी, राइट। अब आपको ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा मैं बार बार लिख के कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी क्या है। P0 P1 P2 आप लिख लेंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बाय प्रॉपर्टी, ठीक है जी, बाय प्रॉपर्टी माइनस a to a, दिस इज 0 to a, ओके, बाय प्रॉपर्टी P3, बाय प्रॉपर्टी P4, ठीक है जी, बाय प्रॉपर्टी P4, जो P3 का ही एक पार्ट। आप क्या करेंगे, इस वाले इस टाइप में क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसी टाइप के अगले 4 क्वेश्चंस भी हैं। कभी भी आपको 0 to a गिवन हो, 0 to a गिवन हो, और fx में आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, बात को समझना। 0a, सबसे पहली बात, 0a लोअर और अपर लिमिट 0 to a हो, और fx आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, तो आपने यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, दैट इज P4। तो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टी P4 वी गेट 0 to pi by 2 cos square pi by 2 minus x, right? So 0 to pi by 2 cos square, cos pi by 2 is equal to sin square x, right? This is 2. So this is I1, let it I, let it I, दोनों तो I चल रहे हैं ना, ये I is equal to this and I is equal to this। अब आप क्या करेंगे, ये एक पैटर्न है सॉल्व करने का, जब भी आप P4 लगाएंगे, कभी भी प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, तो ये पैटर्न है सॉल्व करने का। 2 इक्वेशंस बनेंगी, और 90% केसेस में आप इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे देन वी गेट 2i, जिसमें i plus i2i होगा, और यहाँ होगा 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x। ओके गाइस, लिमिट को आप एक बार लिखेंगे और इन दोनों फंक्शंस को आप ऐड कर देंगे। सो दिस बिकम्स 2i is equal to 0 to pi by 2, this is 1, 1 is equal to sin square plus cos square, right? So 2i जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, this becomes x 0 to pi by 2, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 तो 0 होगा, pi by 2 पुट कर दो, 2i is equal to pi by 2, so I is equal to pi by
4. This is the required answer. Okay guys. Okay. अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x/2 कर दो। बेटा ये काम नहीं करना। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे 7.11 में क्या लिखा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, साफ साफ लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो यही क्वेश्चन में लिखा है आपके पेपर में, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, राइट। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज का ही यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या कहता है ये, 0 to π/2 बिल्कुल सेम P4 पे अप्लाई होगा है, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी यहाँ सेम। सो स्टार्ट करते हैं 0 to π/2। दिस इज रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट cos x, राइट, dx। तो आप इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे, ओके, और अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी 4। ये मैं P4 आपके लिए लिख रहा हूँ, आप ना लिख देना बाय प्रॉपर्टी 4। आप प्रॉपर्टी को लिखना, एक्सपेंड करके लिख के शो करना, राइट। दिस इज इक्वल टू I। तो जब P4 अप्लाई करेंगे तो I कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, I इज इक्वल टू 0 to π/2। तो यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस x से, तो दिस बिकम्स रूट साइन π/2 माइनस x अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट cos π/2 माइनस x, राइट। सो I is equal to 0 to π/2 sin pi minus theta cos theta cos x, and this is same under root cos x plus this is equal to what, root sin x। this is equation 2। इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने आ गई, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ओके गाइस, ऐड इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, देन वी गेट 2i is equal to 0 to π/2 root sin x upon root sin x plus cos x, sin x plus root cos x plus 0 to π/2, second equation it is root cos x upon root cos x plus root sin x, right guys। ऐड करेंगे तो लिमिट को एक ही बार लिख लो आप, सेम, दिस इज 0 to π/2 root sin x plus root cos x, root sin x plus root cos x upon this is root sin x plus root cos x। आपने एलसीएम लिया और ये पैटर्न आपके सामने बन गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1, दिस इज इक्वल टू 1। सो 2i 0 to π/2 1, ओके गाइस, 1 dx, और 1 का आप इंटीग्रेशन करेंगे बिकम्स x। सो 2i is equal to x, लिमिट पुट करेंगे π/2 0, π/2 माइनस 0, 0 को तो हटा दो, 2i is equal to π/2। it implies required solution of I is equal to π/4। okay guys, I is equal to π/4। okay, so the next थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसी टाइप से आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। थर्ड, 0 to π/2 0 to π/2 sin 3/2 x, right, sin 3/2 x plus cos 3/2 x dx, right। बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे P4, बाय अप्लाइंग P4, अप्लाई P4 आप अप्लाई करेंगे यहाँ, सो इट बिकम्स दिस इज इक्वल टू I। आप इसको I लेट करो, इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो सो I इज इक्वल टू व्हाट, 0 to π/2 sin
power 3 by 2, and this is becomes pi by 2 minus x. Okay, and this is sine 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos 3 by 2 pi by 2 minus x. So this is I is equal to 0 to pi by 2 and sine pi minus theta. Sine pi minus theta, cos theta. So cos 3 by 2 x, and this is cos 3 by 2 x plus sine 3 by 2 x. This is equation 2. Okay guys, pi by 2 minus theta सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ये सारे पॉजिटिव होंगे, इतना सोचने की जरूरत है नहीं. और पाई बाई 2 पे चेंज होता है तो साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, राइट. दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, दोनों को आप ऐड करोगे, इट बिकम्स 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2. और ये जब ऐड होंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस, साइन की पावर 3 by 2x, कोस की पावर 3 by 2x, साइन की पावर 3 by 2x प्लस कोस पावर 3 by 2x अपॉन साइन 3 by 2x प्लस cos 3 by 2x. कैंसिल होके कितना आएगा 1. ओके गाइस, सो 2i इज इक्वल टू व्हाट, i का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2. So ultimately this becomes 2i is equal to pi by 2. So I is equal to pi by 4. ओके, माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा आपके कि सबका आंसर पाई बाय 4 ही आना है क्या? ऐसा नहीं है. हाँ, ये बात अलग है कि एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चंस का आंसर पाई बाय 4 है, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, cos power 4x power 5x, sin power 5x plus cos power 5x dx. राइट, क्या कर सकते हैं इसमें हम? वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बाय P4. अप्लाई प्रॉपर्टी 4. ठीक है जी, प्रॉपर्टी 4 आप अप्लाई करेंगे तो ये तो आपका इक्वेशन 1 हो जाएगी, I इज इक्वल टू इक्वेशन 1. और सेकंड I इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to pi by 2. यहाँ cos पावर 5 pi by 2 minus x and sin power 5 pi by 2 minus x plus cos power 5 pi by 2 minus x. Right, it becomes I 0 to pi by 2 cos pi minus theta sin theta. So this is sin power 4x और ये cos में कन्वर्ट होगा, दिस इज cos to power 5x plus cos power 5 is equal to sin power 5x. This is equation 2. Again by adding equation 1 and 2, add 1 and 2, we get दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो. So 2i is equal to what, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin power 5x plus cos power 5x, right, upon sin power 5x plus cos power 5x. You cancel 1, right, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x pi by 2 0. 2i is equal to what, pi by 2 and I is equal to pi by 4. I is equal to pi by 4. This is the required answer. Okay guys, this is the required answer. Okay, this is question number 4. Okay, next question number 5. फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ अब चेंज हो गया क्वेश्चन, मॉडुलस आ गया फिफ्थ. -5 to 5, -5 to 5 mod of x plus 2 dx. राइट, अब मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? मॉडुलस फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो. मॉडुलस फंक्शन जो भी है आप उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. x plus 2 is equal to 0 gives x equal to -2, right?
x इक्वल टू -2। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि वैल्यूज को कैसे ब्रेक करते हैं, वहां लिखवाया भी था कि ये प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन में होगी, तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू व्हाट, i इज इक्वल टू व्हाट, i की वैल्यू क्या होगी, -5 to 2, -5 to -2, -5 to -2, राइट। fx कितना, x प्लस 2 प्लस दिस इज -2 to -2 to 5, -2 to 5, दिस इज x प्लस 2। ओके गाइस, अब ऐसा नहीं है कि ये साइन और ये साइन दोनों प्लस के ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इनका साइन चेक करना होता है कि ये और ये प्लस और माइनस कब होंगे, ठीक है गाइस। वो साइन कैसे चेक करेंगे, वो साइन देखो कैसे आपने साइन चेक करना है। आप क्या करो, जो भी आपको लिमिट गिवन है उसके बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करो, -5 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू, दैट इज -4, -4 यहाँ पुट करेंगे x पे, तो दिस इज -4 प्लस 2 गिव्स -2, ठीक है। देखो -2 और -4, 5 के बीच में कोई भी वैल्यू कितनी होगी, -4, तो ये आप पुट कर दो x प्लस 2 पे, तो दिस इज -4 प्लस 2 -2। तो अल्टीमेटली आपने सिर्फ साइन चेक करना है, वैल्यू चेक नहीं करनी, दिस इज माइनस, तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे और इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, दैट इज 4, अगर 4 पुट करते हैं तो 4 प्लस 2 6, तो पॉजिटिव रहेगा, राइट। ओके गाइस, नेक्स्ट अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना बहुत इजी है, सॉल्व करना बहुत इजी, इतना ही काम होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, बाकी सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे, सिंपल, आपको वैल्यू इंटीग्रेट कर देना, तो माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट, x² 2 प्लस 2x, -5 to -2, ओके। अब सॉल्व सिंपल इंटीग्रेशन बहुत पहले जो आप करके आ चुके हैं 7.12 में, वही करना है, इसमें ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है, ठीक है जी। दिस इज x² 2 प्लस 2x, -2 to 5, ओके। लिमिट पुट करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे, जो भी आएगा दैट शुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। क्या हो सकता है इसमें, i इज इक्वल टू, पहले माइनस अप्लाई करो, माइनस अप्लाई करेंगे, और यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे आप -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 -4, ओके गाइस, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस 5 पुट करेंगे तो 25/2 -10, राइट, प्लस ये 1 ब्रैकेट, एंड दिस इज 5 पुट करोगे तो 25/2 प्लस 10, राइट, माइनस यहाँ पुट करेंगे 2 to the 4, 4/2 -4, ओके गाइस, तो यहाँ लिमिट पुट कर लेंगे, तो दिस बिकम्स माइनस, और ये कितना होगा 2, 2 -4 -2, ओके, माइनस, और ये कितना होगा 5/2, दिस बिकम्स 5/2, oh, so this is equal to what, 45/2 minus 2 plus 2, guys, this is equal to 2 minus 4, that is plus 2, so I is equal to minus 1, 2 to the 4 minus 9, that is plus 9/2 होगा ये, and this is equal to 49/2, which becomes 58/2, that is 29, which is the required answer. This is the required answer. Okay guys, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 29, ठीक है जी। मॉडुलस फंक्शन में आपको बस वैल्यू ब्रेक करनी आनी चाहिए, बाकी तो सिंपल जो आप पहले एक्सरसाइज सॉल्व करके आ चुके हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स की, उसी टाइप से होगा और लिमिट पुट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ भी मॉडुलस फंक्शन है, सिक्स्थ इज आल्सो अ मॉडुलस फंक्शन, 2 to 8 mod of x minus 5 dx, राइट। अब यहाँ जब आप ब्रेक करेंगे तो x minus 5 is equal to 0 implies x is equal to 5, okay, so जब ब्रेक करेंगे this becomes 2 to, it becomes 2 to 5, x minus 5 plus 5 to 8 x minus 5, okay guys, दो वैल्यूज आ गई आपके पास, ये नेगेटिव होने वाला है, दिस वुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव,
जब आप लिमिट वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने बताया था अभी उसी टाइप से। इसके बीच में क्या वैल्यू होगी, 2 और 5 के बीच में 3, 3 minus 5 minus 2, so this is minus, this is negative and this is positive. अब आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन टू x square by 2 minus 5x, x square by 2 minus 5x, राइट, ओके। और इसमें लिमिट कितनी होगी, 5 2 प्लस, एंड दिस इज x square by 2 minus 5x, 2 to 5, राइट गाइस, 2 to 5 माइनस 5 पुट करेंगे आप, 5 पुट करो आप, तो 5 5 is 25 by 2, 25 by 2 minus 25, okay, then put 2 to the 4 by 2, that is 2 minus 10, okay, plus put करो लिमिट, this becomes 25 by 2 minus 25, then 2 पुट करेंगे, 2 to the 4 by 2, 2 to the 4 by 2, 2 minus 10, okay, so this is equal to minus 25 by 2, ये कितना होगा, this is minus 25 by 2 minus plus 8, okay, this is equal to what, minus 8, और यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, अगेन दिस इज minus 25 by 2 माइनस, और ये कितना होगा, प्लस 8, ओके गाइस, यहाँ माइनस ओपन करते हैं तो दिस बिकम्स 25 by 2 minus 8 प्लस, और ये कितना होगा, it becomes minus 25 by 2 plus 8, so it becomes 0 हो गया, आंसर 0 आ रहा है, नहीं 0 तो नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं कि छोटी मोटी गलती होगी, x square by 2 minus 5x, x minus 5 है फंक्शन में, या it's x minus 5, 2 to 5, 5 to 8, ठीक है जी, 2 to 5, और this is x square by 2 minus 5x, okay, x square by 2 minus 5x, और यहाँ फंक्शन 2 to 5, वेरी गुड, दिस इज 8, ये क्या कर दिया हमने, दिस इज 8, 8 करेंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज होगी, 8 8 is 64 by 2 32, this becomes 8 8 is 64 by 2 32 minus 8 5 is 40, okay, and this is equal to minus 8, this is equal to minus 8, okay, 8 8 is 64 by 2, 8 5 is 40, okay, then 2 पुट करेंगे, 2 to the 4 by 2, और 2 5 is, और ये भी चेंज करो भाई, ये भी 5 आएगा, दिस इज इक्वल टू 5, 5 क्या कर दिया, 5 to 8 लेना था ना यहाँ पे, यहाँ 5 पुट करते हैं, 5 5 is 25 by 2 minus 25, okay, so this is equal to what, minus 8, और this is equal to what, minus 25 by 2 plus 25 by 2 होने वाला है ये, okay, so this is equal to 25 by 2 and this is equal to 25 by 2, तो यहाँ जो वैल्यू होने वाली है, this is 25 by 2 25 by 2 plus 25 by 2 minus 8 minus 8 plus 25 by 2, okay guys, so this is equal to what, 25 by 2 25 by 2, this is equal to 25 or minus 8 is 16, that is 8 plus 8 which is equal to 9, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यहाँ गलती थी हमने लिमिट 5 और 8 लिखी, okay guys, this is the required answer, okay, so the next question, that is question number 7, okay, 7th की बात कर लेते हैं भाई, 0 to 1 x, 0 to 1 x, 0 to 1 x into 1 minus x to power n dx, x 1 minus x to power n dx, हम यहाँ 1 minus x को t लेट कर सकते हैं, राइट, 1 minus x को आप t लेट कर सकते हो, यहाँ क्या होने वाला है, आप लेट कर लो, 1 minus x is equal to t, so it becomes minus dx is equal to dt, ओके, और लिमिट भी चेंज होगी, तो जब लिमिट चेंज होगी
जब लिमिट चेंज होगी तो यहाँ कितना होगा, x आपने 0 पुट किया तो 1 होगा। ओके गाइस, आपने कितना पुट किया, लिमिट चेंज होगी। अगर आपने यहाँ 0 पुट किया तो ये तो आपका हो गया 1 माइनस 0 1, मतलब आपने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 1 हो गया ये, और बाहर माइनस लगाते हैं तो दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस टी, ये हो जाएगा 0। ओके 1 माइनस टी, और ये कितना होगा t की पावर n, राइट गाइस dt। अब लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा तो इट बिकम्स 0 टू 1। मैंने आपको बताई थी पहली प्रॉपर्टी या दूसरी किसी जो भी थी, पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि आप इसको इंटरचेंज करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ वैल्यू कितनी होगी, t की पावर n है तो t की पावर n होगा ये, माइनस t की पावर n प्लस 1 dt, राइट, t की पावर n, t की पावर n प्लस 1 dt। ओके, सो दिस बिकम्स t power n plus 1 upon n plus 1 minus t power n plus 2 upon n plus 2, 0 to 1। ओके, जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर n plus 1, और 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये कितना होगा 1 बाय n plus 2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में तो 0 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि 0 होने वाला है। आप एलसीएम ले लो, n plus 1 n plus 2, so this is n plus 2 minus n plus 1, okay guys, so this is n plus 2 minus n minus 1, n plus 1 n plus 2, n से n कैंसिल हो गया, this is 1 over n plus 1 n plus 2, this is the required answer। okay guys, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अभी तक थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे, अब थोड़े क्वेश्चंस अच्छे आने वाले हैं, थोड़े से लेवल के, थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है देखो जी, 8 0 to pi by 2 0 to pi by 4, sorry not 2, 0 to pi by 4 log 1 plus 10x 1 plus 10x dx, this is equation 1। आई मैंने आपको बता रखा है पहले भाई कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे सबसे पहले माइंड में प्रॉपर्टी 4 लेके आना, ठीक है जी, माइंड में प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होनी चाहिए कि भाई हम यहाँ प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करें, पहले प्रेफरेंस आप प्रॉपर्टी 4 को देंगे जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो ये चीज याद रखना। ओके, और पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लोअर लिमिट आपकी 0 हो, 0 टू समथिंग, 0 टू पाई बाय 2 हो, 0 टू पाई हो, 0 टू पाई बाय 4 हो, तो 0 होना चाहिए यहाँ। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक 0, लोअर लिमिट 0, और फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके देखेंगे। तो अप्लाई कर दो आप प्रॉपर्टी 4, हमने अप्लाई किया प्रॉपर्टी 4, देन i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x, राइट। ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो i इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू पाई बाय 4 log 0 to pi by 4 log 1 plus it becomes 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 10x। okay guys, 10a minus b का मैंने यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। so i is equal to 0 to pi by 4 log and it becomes 1 plus ये 10 pi by 4 कितना होता है 1 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 again 1 and this is 10x। so I is equal to what, 0 to pi by 4 log 1 plus 10x 1 plus 10x minus plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x
ओके गाइस, तो जब आप एलसीएम लेंगे सो इट बिकम्स 1 + 10x + 1 - 10x, 10x से 10x कैंसिल। ओके, सो I is equal to what? 0 to pi by 4 log 2 by 1 + 10x। ओके, और यहाँ log की प्रॉपर्टी आप एक्सपेंड कर देंगे, तो I is equal to 0 to pi by 4 log 2 minus 0 to pi by 4 log 1 + 10x। ओके गाइस, यस या नो? लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m by n is equal to log m minus n, log m by n is equal to log m minus log n। ओके, log m minus log n। अब लेकिन एक मुद्दे की बात यहाँ पे ये आती है कि ये क्या है और ये क्या है। इसको कंपेयर करो 1 से, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो आप क्या लिखेंगे? I is equal to 0 to pi by 4 log 2 minus I। ये तो I बन गया ना, देख लो ऊपर 1 में, दिस इज इक्वल टू I। तो आप I को इधर लेके आएंगे, दिस बिकम्स 2I is equal to 0 to pi by 4 0 to pi by 4 0 to pi by 4 log 2। 2I is equal to log 2 बाहर आ गया, दिस इज x, log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x होगा pi by 4 to 0। So 2I is equal to log 2 into pi by 4 होगा, ये pi by 4, ये 0 तो 0 हो जाएगा। जब I की आप वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में आएगा, तो दिस इज pi by 8 log 2, दिस इज व्हाट? pi by 8 log 2। ओके गाइस, ये क्या वैल्यू होने वाली है आपके पास? pi by 8 log 2। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। जब भी आप P4 बनाएंगे, P4 अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और 1 + 2 करके 1 बन जाएगा और 5 by 4 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा। ओके, ये आपकी उस बात का जवाब है जब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा था स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन करते वक्त कि सर सबका आंसर ही 5 by 4 आएगा, तो ऐसा नहीं है, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। Ninth, 0 to 2x under root 2 minus x under root 2 minus x। ओके, dx। यहाँ आप 2 minus x को लेट कर सकते हैं, 2 minus x को आपने लेट किया t, so this becomes minus dx is equal to dt, राइट? और लिमिट चेंज करेंगे तो 0 पुट किया तो ये 2 हो गया और 2 पुट किया तो ये 0, 2 to 0, माइनस बाहर आएगा dt का, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 minus t, दिस इज 2 minus t और t की पावर 1/2 मतलब रूट t, राइट? dt अगेन लिमिट चेंज करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई करके, सो दिस बिकम्स 0 to 2 minus t, और t को आप अंदर मल्टीप्लाई करना, t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 t की पावर 1/2 माइनस t की पावर 3/2, दिस इज 1 एंड 1/2 आप ऐड करेंगे, सो ये आपका बनता है, राइट? dt। ओके, आई ही चल रहा है यहाँ पे अभी, सो दिस बिकम्स, अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 2 और यहाँ t की पावर कितना होगा? 3/2 इंटू 2/3, राइट गाइस? 2/3, 2 इंटू 3/2 माइनस यहाँ कितना होगा? t की पावर 5/2 एंड दिस इज 2/5, 0 to 2, 0 to 2, so I is equal to this। अब कंडीशन क्या है कि अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सिर्फ 2 पुट करो, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2/3, सो दिस इज 4/3, 2 पुट करेंगे आप तो 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5, 2 पुट किया तो 2 की पावर 5/2। यहाँ ध्यान रखना कि आपको 0 पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
आप 0 पुट मत करना, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 √2 is to power 2. 2 is equal to what, √2 power 2 into 3/2 minus 2/5. 2 is equal to what, √2 power 2 into 5/2. So 2 से 2 cancelled, 2 से 2 cancelled. This is 4/3 √2 की power 3, 2 √2 minus 2/5 and √2 की power 5, that is 4 √2. Okay guys, अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे किया जाए, दिस इज इक्वल टू 4 2 सा 8 √2/3 minus 2 4 सा 8 √2/5। क्या न्यूमिनेटर से 8 √2 कॉमन आएगा? डेफिनेटली आएगा। सो आप 8 √2 कॉमन लेंगे, दिस बिकम्स 1/3 minus 1/5. This is 8 √2 15. Okay, this is 15. 5 minus 3. So it becomes 8 √2 into 2/15, which is equal to 8 to the 16 √2/15. Okay guys, this is the required answer. Question number 9. Okay. हाँ जी गाइज, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, राइट। 9 तक हमने लास्ट किए थे, अब आज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.11, क्वेश्चन नंबर 10। 0 to π/2, 0 to π/2, 2 log sin x, 2 log sin x minus log sin 2x। ओके, यहाँ sin 2x है, यहाँ sin x है, तो आप इसको एक्सपेंड कर लो। sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x का फॉर्मूला होगा 2 sin x cos x, राइट। सो दिस इज 0 to π/2, या dx लिखते जाना। दिस इज 2 log sin x माइनस, यहाँ log की प्रॉपर्टी खोलेंगे, इनटू में है तो ये ऐड हो जाएगा। दिस इज log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, राइट। सो ब्रैकेट ओपन करोगे आप, दिस बिकम्स 2 log sin x माइनस log 2 माइनस, यहाँ क्या होगा log sin x, और यहाँ माइनस, तो ये भी माइनस होगा, माइनस log cos x। ओके गाइस, this is equal to what, 0 to π/2 2 log sin x minus log sin x becomes log sin x minus log 2 minus log cos x। तो log 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ log 2 बाहर आ जाता है। ओके गाइस, log 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं, दिस बिकम्स log sin x minus log cos x। तो ये काम हो सकता है कि हम यहाँ पे log sin x log cos x, अब देखो log sin x का और log cos x का आपको इंटीग्रेशन पता है? log sin x और log cos x का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या? नहीं, log 2 तो हो जाएगा। अब log sin x और log cos x को कैसे किया जाए गाइस? log sin x और log cos x को कैसे किया जाए? log sin x log cos x को क्या किया जाए? प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या? कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? गाइस, log sin x हो गया। अब आप एक काम करो, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा लो, ठीक है, वो लग सकती है। आप इसको आई लेट करके दिस इज इक्वल टू आई, और इसको इक्वेशन 1 डाल के लीव करो, ओके। और प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो। प्रॉपर्टी 4 जो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अप्लाई होती है।
अप्लाई कर दो। सो आई इज इक्वल टू, यहाँ लिख लो, अप्लाई property 4, right? So I is equal to 0 to pi by 2, and this is log sine pi by 2 minus x minus log 2 minus log cos pi by 2 minus x। ठीक है गाइस, ये कर सकते हैं हम। प्रॉपर्टी 4 आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप कहीं फंस जाओ ना क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब 7.11 में, जहां भी आपको यूजिंग प्रॉपर्टी करना हो क्वेश्चन, तो आप ये चीज याद रखना कि जहां डेडलाइन आएगी वहां से निकलने का रास्ता 99.9% आपको प्रॉपर्टी से मिलेगा। तो यहाँ हम फंस गए थे, तो यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप बाहर निकल सकते हो। सो दिस बिकम्स आई इज इक्वल टू व्हाट, 0 to pi by 2 log sin 90 minus theta cos theta, this becomes cos x minus log 2, or this becomes minus log cos 90 minus theta sin theta। This is equation 2, right? By adding equation 1 and 2, देखो जब हम equation 1 और 2 को ऐड करेंगे तो log cos x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, log sin x कैंसिल हो जाएगा। ये कब होगा, जब हम 1 और 2 करेंगे। आप 1 और 2 ऐड करने के बाद ये काम करना, मैंने पहले करके दिखा दिया, कहीं बोलो सबने तो ऐसे किया था, हमने भी ऐसे कर दिया। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे, दिस बिकम्स 2i is equal to integration of माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log 2 माइनस 2 log 2, राइट, dx। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस 2 बाहर ले लो, दिस इज log 2 dx। तो log 2 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, log 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली। तो 2 से 2 कैंसिल, i is equal to log 2 and this becomes x, लिमिट हमने गायब कर दी गलती से। दिस इज 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, right guys? So I is equal to what, log 2, और x की वैल्यू पुट करोगे, becomes pi by 2, okay? So I is equal to pi by 2 log 2, I is equal to pi by 2 log 2, okay guys? Just a minute, pi by 2 log 2 और 1 by 2 log 2, ठीक है जी। आंसर तो कुछ चेंज आ रहा है इसका, थोड़ा सा, 10th है ना, 10th का आ रहा है पाई बाई 2 log 1 by 2, पाई बाई 2 log 1 by 2, आंसर आ रहा है इसका पाई बाई 2 log 1 by 2, ये आ रहा है। कोई गलती तो दिख नहीं रही, पाई बाई 2 log 2, क्या कोई लॉग की प्रॉपर्टी तो नहीं लगाई इसने, क्या कोई लॉग की प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं की है इसने? ओके, ये माइनस था, उससे बन जाएगा 1 by 2, कैसे बनेगा, ये माइनस था ना, उससे माइनस इग्नोर करके हमने माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया। अब क्या करोगे आप, देखो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, वो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 2 is to power -1, और -1 को क्या लिखोगे आप, पाई बाई 2 log 1 by 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है गाइस, तो ये एनसीईआरटी में तो माइनस हो वो पावर में ले गया और उसको रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पाई बाई 2 to पाई बाई 2 sin square x dx, राइट, sin square x dx। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी आपकी, माइनस ए से ए, याद होगी आपका प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए क्या होती है बच्चे, ये प्रॉपर्टी थी आपने पीछे देखा था, माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी होगी। अब आप यहाँ चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। इन केस अगर ये फंक्शन इवन होता है, इन केस अगर ये फंक्शन इवन होता है तो ये जो लिमिट है ये चेंज हो जाती है आपकी 0 to पाई बाई 2 में, और इंटू 2 हो जाता है बाहर। ठीक है जी, हम चेक करते हैं कि ये इवन है ऑड है, क्योंकि स्क्वायर है तो डेफिनेटली दिख ही रहा है ये इवन है। तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है गाइस, साइन स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर
x. ओके, दिस इज साइन स्क्वायर x. अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये इवन है, फंक्शन इज इवन. फंक्शन कैसा है बच्चे? फंक्शन इवन है. ओके गाइस, इवन फंक्शन है. सो दिस बिकम्स 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, 2. एंड ये वैल्यू क्या होगी आपके पास? साइन स्क्वायर x. ओके गाइस, क्या होगा ये? साइन स्क्वायर x. अब इसमें एक प्रॉपर्टी आप और अप्लाई कर सकते हो, राइट? जो आपको मैंने बताया था कि ट्रिगो में ही अप्लाई होती है. So I is equal to this, and I is equal to would be 2 into 0 to pi by 2 sine square pi by 2 minus x. It becomes I is equal to 2 0 to pi by 2 cos square x, right? Now add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. So it becomes 2i is equal to 2 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x. Okay guys, so 2 से 2 cancel करेंगे आप, then we get I is equal to what? I is equal to what? This is equal to 1. Okay guys, 0 to pi by 2 1 dx. So this becomes x pi by 2 to 0. So I is equal to pi by 2. ओके, 0 तो पुट करते ही 0 हो जाएगा. I is equal to what? Pi by 2. ओके गाइस, सो 11th का आंसर क्या होगा इसका? pi by 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. 0 to pi, 0 to pi, pi by sorry x by 1 plus sin x, x by 1 plus sin x. ओके, dx. अगेन यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो यहाँ अप्लाई की थी आपने. दिस इज इक्वल टू व्हाट? I, और इक्वेशन 1 होगी. ओके, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देन I इज इक्वल टू 0 to pi, इट बिकम्स pi minus x अपॉन 1 plus sin pi minus x. ठीक है जी, मैं बार बार आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर क्या है. ठीक है जी, प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखानी पड़ेगी. P4 P5 से काम नहीं चलेगा, तो मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूँ. अब आपको पता चल गया है कि मैंने आपको एक हिंट दे रखा है कि ट्रिगो में, मैंने आपको बताया था जब मैंने बेसिक क्लास दी थी कि ट्रिगो में वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो वही प्रॉपर्टी ट्रिगो के लिए अप्लाई करूँ. कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी, अलग से कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मैं आपको मेंशन करूंगा. दिस इज इक्वल टू व्हाट? I is equal to 0 to pi, pi minus x, and this is equal to 1 plus sin pi minus theta, sin theta. सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. दिस इज 2. नाउ इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 2i 0 to pi x plus pi minus x अपॉन 1 plus sin x. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आने वाला है. ओके, सो 2i is equal to 0 to pi pi अपॉन 1 plus sin x. अब एक काम कर सकते हो आप, अब एक काम कर सकते हो, पाई को बाहर ले लो, 0, इसको लिख दो 2 into pi by 2 1 by 1 plus sin x. अब 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो. ओके गाइस, 0 to 2a वाली आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो. याद होगी वो प्रॉपर्टी क्या होती थी? 0 to 2a. ओके, 0 to 2a अप्लाई करेंगे हम, 0 to 2a अप्लाई करेंगे हम. 0 to 2a आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसे ही आप 0 to 2a अप्लाई करोगे, आई थिंक 0 to 2a करेंगे, 0 to 2a करें, या फिर आप इसको 1 plus sin से 1 minus sin से मल्टीप्लाई कर लो तो भी काम बन जाएगा. ठीक है जी, अगर हम ये प्रॉपर्टी ना अप्लाई करें और डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो 1 plus sin और 1 minus sin से हो जाएगा. ठीक है जी, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ ये प्रॉपर्टी ना बना के आप सिंपल इसको ऐसे रखो और साइन को रैशनलाइज कर दो. दिस बिकम्स 0 to pi, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा. देखो 1 minus sin x, अभी बताता हूँ क्या सोचा है मैंने, एक स्टेप आगे का थोड़ा सा सोचा है, देखो क्या बनेगा. तो i की वैल्यू क्या होगी? अपॉन में जाते हैं 2 pi by 2 0 to pi, दिस इज 1 minus sin x अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1 minus sin square x, a plus b a minus b, दिस इज व्हाट? 1 minus sin square x. और 1 minus sin square x क्या होता है? cos square x. अब बन जाएगा हमारा काम.
देखो जी 1/cos² क्या होगा sec²x, I इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई क्योंकि ये सीधा सीधा काम बन रहा था। 1/cos²x 1/cos² माइनस sin/cos²x sin x/cos²x। ओके गाइस, तो 1/cos² क्या होगा sec²x, दिस बिकम्स π/2 0 to π। 1/cos² is equal to what sec²x minus sin/cos tan x और 1/cos sec x। cos को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, cos x इंटू cos x। एक cos x sin x का डिनोमिनेटर बन के tan x बना देगा और एक 1/cos sec x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब करेंगे इसको सॉल्व, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x माइनस इसका क्या होगा sec x, राइट। दिस बिकम्स 0 to π। सो गाइस π/2 tan π 0 होता है, tan π 0 और sec π tan π तो 0 होता है और sec π cos π का उल्टा। ठीक है जी, cos π कितना होता है देखो ये 0, चलो ये थोड़ा सा काम कर ही लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। sec π माइनस tan 0 माइनस sec 0। ओके, थोड़ा सा समझ आना चाहिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। π/2 tan π 0 होता है। अब sec π की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें cos π पता है कितना होता है, cos π इज इक्वल टू -1। वो आपने ग्राफ बनाया था याद होगा, दिस इज π -1। तो cos π कितना होता है -1, तो -1 का रेसिप्रोकल sec होगा, दैट इज -1, तो ये +1 हो जाएगा। ओके, माइनस tan 0 0 माइनस sec 0 cos 0 का रेसिप्रोकल, और cos 0 1 होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट π/2 into 1 plus 1 becomes π/2 into 2 which is equal to 5। that is the required answer। okay guys, तो ये required answer है 5। okay, similarly next question 13 देखते हैं कि 13 में क्या होता है। okay guys, अभी अगर आप किसी पॉइंट में फंस जाते हो 1/1 + sin x, तो आप याद करना कि 7.2 7.3 आपने कैसे की थी, 7.4 कैसे की थी, पार्शियल फ्रैक्शन में फंस जाते हो तो ये चीजें वहीं से निकल के आई हैं। ये याद होगा आपको कि हमने 7.3 में क्वेश्चन किया था 1/1 + sin x 1/1 + cos x, याद होगा आपको। ऐसे ही दो क्वेश्चन और किए थे 1/1 + tan x 1/1 + cot x। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन बने हैं, मतलब उसी टाइप से आपने इनमें अगर कहीं डेडलाइन आती है तो निकलना है, क्योंकि जो पुराना कॉन्सेप्ट अगर आपकी कमांड होगी 7.34 पे तो यहाँ आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बट निकल जाओगे इजीली। ओके, नेक्स्ट 13 -π/2 to π/2 sin power 7x dx। ओके गाइस, ये तो 0 है, साफ साफ दिख रहा है कि ये 0 है। आप इवन और ऑड चेक करेंगे, इवन ऑड देखो पहले फंक्शन f(x) इज इक्वल टू व्हाट sin power 7x और f माइनस एक्स पुट करेंगे sin माइनस एक्स sin power 7 minus x which is equal to f minus x is equal to minus sin 7x, right? So we can say fx is equal to minus f of x minus f of minus x, right? So the function is odd, function is odd होगा तो therefore integration is equal to 0, जो भी वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी by property। ठीक है जी, प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे x इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑड होते हैं तो ऑड होते ही 0 हो जाती है, और पावर ऑड है, पावर ऑड है तो फंक्शन भी ऑड होगा, तो साफ साफ दिख ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 0 to 2 pi 0 to 2 pi cos is to power 5x। ओके गाइस, cos is to power 5x 0 to pi होना तो इसका भी 0 ही चाहिए, दिख रही है कहानी साफ साफ दिख रही है, लेकिन समझाना कंपलसरी है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें या तो हम पहले प्रॉपर्टी लगा लें या फिर cos की पावर 5 को एक्सपेंड करते हैं, या तो प्रॉपर्टी लगा लें या cos की पावर 5 को एक्सपेंड कर दें।
ठीक है गाइस, अब क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगा लो, प्रॉपर्टी लग जाएगी तो काम बन जाएगा। ठीक है गाइस, 0 to 2 पाए ना, आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे x पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कोस पावर 5x। ठीक है गाइस, माइनस कोस पावर 5x, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, नेगेटिव की पावर भी क्या होगी, नेगेटिव की पावर भी ओड है, तो ये ठीक है जी। देखो चेक करते हैं, fx is equal to cos is to power 5x, right, और f of 2a minus x, तो 2a minus x की जगह हम 2 pi minus x करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, this becomes cos power 5 2 pi minus x, 2 pi minus x, so this is equal to cos is to power 5x। ठीक है, ओके गाइस, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये फंक्शन 2 आ जाएगा यहाँ, दिस इज 0 to pi एंड बिकम्स cos पावर 5x, ये i की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू व्हाट, i। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यही मैं आपको बताया था कि पहले यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसके बाद ये 0 हो जाएगा, सेम उसी वाली प्रॉपर्टी से, इस वाली से जो हमने ऊपर की थी वो, अच्छा माइनस a to a थी, 0 to a, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ cos की पावर 5x 0 to pi minus x करेंगे तो fx की वैल्यू आपके पास है cos is to power 5x fx है, और f minus x करेंगे तो this becomes fx, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास I is equal to 2 integration 0 to pi cos pi minus x minus cos power 5x by कुछ नहीं dx, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, this is 1 and this is equal to 2, okay, this is 1 this is equal to 2, जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, I1 plus I2, add 1 and 2, जैसे ही आप ऐड करेंगे this becomes 2i is equal to 2 integration cos is to power cos power 5x minus cos power 5x, so this becomes 0, this becomes 0, तो यहाँ से 2 कैंसिल करो आप, I is equal to what, I is equal to what, 0 to pi into 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, तो अल्टीमेटली दिस इज बिकम्स 0, ओके गाइस, इट बिकम्स 0, ओके, क्योंकि यहाँ जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो cos की पावर 5x और cos की पावर माइनस, ये मतलब माइनस cos पावर 5x होगा। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 15 is equal to 0 to 2 pi, 0 to 2 pi cos power 15 किया क्या हमने, ये 14 था, सॉरी 15 क्या कहता है ये, 0 to pi by 2, 15 is equal to 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x। ओके गाइस, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वही जो सेम यहाँ पे अप्लाई की थी, यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, i सॉरी 1, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू, जो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे 0 to pi by 2, थोड़ा डायरेक्ट कर ले, चलो छोड़ो, sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x, okay, and 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x, so this is equal to what, I is equal to 0 to pi by 2, I is equal to what, 0 to pi by 2, और यहाँ वैल्यू क्या हो सकती है, sin 90 minus theta is equal to cos theta minus cos 90 minus theta is equal to sin theta, okay guys, this is equal to what, sin theta, 1 plus sin 90 minus theta cos theta और cos 90 minus theta sin theta, this is equation 2, जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, 2i लिख लेते हैं जी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, करके दिखा देते हैं जी, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 2 0 to pi by 2
और ये कितना होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ ऐड करेंगे प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो साइन से साइन आप कैंसिल कर लो एंड कॉस से कॉस कैंसिल कर दो तो अल्टीमेटली जीरो हो गया। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 होगी तो i इज इक्वल टू व्हाट 0, अल्टीमेटली i का आंसर भी 0 ही होने वाला है। ओके गाइस, i इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट this is 15, next question number 16। okay guys, question number 16। 16 most important question है guys। 16 0 to pi log 1 plus cos x, okay 1 plus cos x dx। 16 most important question है। this is equal to I, equation 1 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 बनेगी I is equal to 0 to pi by 0 to pi log 1 plus cos pi minus x, I is equal to 0 to pi log 1 plus cos pi minus theta minus cos theta, सेकंड क्वाड्रेंट में ना ये minus cos x, दिस इज इक्वेशन 2। ऐड करेंगे 1 and 2, adding equation 1 and 2 becomes 2i is equal to 0 to pi by 2 log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x। ओके गाइस, अब यहाँ आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log a plus log b is equal to log a into b, 2 into I is equal to 0 to pi by 2 log a plus b, a minus b, a minus a plus b into a minus b, राइट। और ये क्या होगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या होगी इसकी वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर x, दिस बिकम्स 0 to pi by 2 log 1 minus cos square x, and this is equal to what 0 to pi by 2 log 1 minus cos square x is equal to sin square x, right। 0 to pi by 2 2 log sin x 2i, right। अब 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो दिस बिकम्स i is equal to what 0 to pi by 2 sin x, i की वैल्यू क्या आ गई 0 to pi by 2 sin x, ओके। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो सिंपल हो गया, sin x का आप इंटीग्रेशन कर दो दैट इज माइनस cos x और उसमें वैल्यू डाल देंगे। ओके गाइस, कैसे करें 0 to pi by 2, यहाँ वैल्यू करेंगे तो दिस इज बिकम्स 0, अल्टीमेटली ये कुछ उसी टाइप से होने वाला है 0 to pi by 2 2 से 2 कैंसिल कर लो आप, और कंडीशन क्या है अगर हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो सकता है दिस बिकम्स इट बिकम्स साइन का माइनस कोस एक्स और दिस इज 0 to pi by 2, ठीक है जी। कोस पाई बाय 2 माइनस कोस पाई बाय 2 कितना होगा कोस पाई बाय 2 मतलब कोस 90, cos pi by 2 cos 90, cos 90 0, cos 90 0 minus cos 0 1, right, this is equal to 1। बनने की बात है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ चेंज है जी, थोड़ा बहुत कुछ चेंज है, हम चेक करें एक बार कैलकुलेशन चेक करें। ये हो गया आपका 1 plus cos x 1 minus cos x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i is equal to log sin x, log sin x, ठीक है। 0 to pi
log sin x. ओके एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तक ओके है। ओ वेरी गुड। ये तो पाई था, ये पाई बाय 2 कैसे हो गया भाई? ये पाई बाय 2 कैसे हो गया? ये पाई था, इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो आप? दिस इज इक्वल टू पाई और दिस इज इक्वल टू पाई, दिस इज इक्वल टू पाई, वैल्यू पाई है, दिस इज पाई, ठीक है जी, दिस इज पाई। अब क्या हो सकता है? दिस इज पाई, ठीक है, तो ये हटा दो, फिर तो ये काम होगा नहीं। ओके, अब क्या होगा? अब आप इसको 2 इंटू पाई बाय 2 लिखोगे। आई इज इक्वल टू वॉट? 0 2 इंटू पाई बाय 2, ब्रेक कर लेंगे इसको, 2 इंटू 2, 0 टू 2a की फॉर्म में चेंज कर देंगे इसको। दिस इज साइन एक्स, राइट, दिस इज साइन एक्स। अब अगेन आप प्रॉपर्टी लगाओगे 0 टू 2a वाली। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 टू 2a। ओके गाइस, 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी आपके पास log cos x। क्या बन जाएगी इक्वेशन? log, ठीक है जी, 2 2 लगेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। दिस बिकम्स, इट बिकम्स 0 टू 2 आ गया बाहर, 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट के बाद यहाँ पे आप वही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे जो आप जो यहाँ अप्लाई करिए, ये जो अप्लाई करिए सेम प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई हो जाएगी। दिस बिकम्स आई इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 cos x। ओके, एक ही प्रॉपर्टी दो बार अप्लाई हो रही है भाई साहब। तो 0 टू पाई बाय 2 में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। दिक्कत ये आ रही थी कि जो आपकी लिमिट थी, लिमिट 0 टू पाई थी, लिमिट 0 टू पाई थी, तो उस लिमिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। 0 टू पाई बाय 2 में लाने के लिए हमने ये सारा काम किया है। अब आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर ले, ऐड 1 into, add first and second, so we get 2i is equal to what? 2 0 to pi by 2 log sin x। वेरी गुड, गलतियां नहीं होती हैं। log sin x, दिस इज log sin x, log sin x। एक गलती ढूंढने के चक्कर में, गलती ढूंढने के चक्कर में हमने log ही गायब कर दिया। log cos x, राइट। तो 1 और 2 को आप ऐड करेंगे, दिस बिकम्स log sin x प्लस log cos x। ओके, 2 से 2 अगेन कैंसिल होगा, i बिकम्स 0 टू पाई बाय 2। और यहाँ कितना होगा? log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log m प्लस log m इज इक्वल टू log m इंटू log sin x cos x, राइट। अब क्या किया जाए? sin x cos x आ गया, अगर 2 होता तो sin 2x हो जाता, तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्लस log 2 माइनस log 2। अब इसमें आप अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, देन बिकम्स 0 टू पाई बाय 2 log 2 sin x cos x, log m plus log n is equal to log m into n minus log 2, right, minus log 2। So I is equal to what? 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2, right। इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, 0 to pi by 2। ओके गाइस, दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो वो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब log sin 2x का सोचो कि log sin 2x से कैसे बाहर निकला जाए। गाइस, log sin 2x से कैसे बाहर निकला जाए? log sin 2x से बाहर निकलने का तरीका ये है कि sin 2x क्या होगा? sin 2x आपका मे बी 0 ना हो जाए। sin 2x बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, sin 2x आपका 0 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसमें जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? sin 2x, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी और इसका ही इंटीग्रेशन करना है। ओके गाइस, log sin 2x आपका इक्वल टू 0 होगा, 0 टू पाई बाय 2 है, log sin 2x आपका 0 हो जाएगा और सिर्फ आपको वो जो सेकंड वाला पार्ट है 0 टू पाई बाय 2 log 2, 0 टू पाई बाय 2 log 2 ही सॉल्व करना है। So this becomes
I इज इक्वल टू 0 माइनस, और यहाँ log 2 बाहर आएगा, और इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, पाई बाय 2, ये x करेंगे, x पाई बाय 2 0, so this is equal to minus log pi minus log 2 into pi by 2. Okay guys, pi by 2, so this is I is equal to minus pi by 2 log 2, minus pi by 2 log 2. Okay, आंसर मैच कर लेते हैं 16 का, minus pi by 2 log 2. Is it minus pi by 2? This is minus pi by 2 or minus pi. This is minus pi log 2, not pi by 2. माइनस पाई बाय 2 log 2 हाँ गलती की हमने, माइनस पाई बाय 2 log 2, जस्ट अ मिनट, हल्का फुल्का सा इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 17, 0 to a, 0 to a root x upon root x plus under root a minus x. प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ, दिस इज इक्वेशन 1, I इज इक्वल टू, और I इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to a, 0 to a, so it becomes a minus x, right, upon under root a minus x, this is equal to what, a minus x plus under root a minus x, x क्या होगा, a minus x, minus a plus x होगा, a से a cancel, so I is equal to what, 0 to a under root a minus x upon under root a minus x plus under root x, this is equation 2, right, by adding 1 and 2, adding 1 and 2, so 2I is equal to what, 0 to a root x plus under root a minus x, and this is equal to what, under root a minus x plus root x, cancel होगा, this is 1, 2I is equal to 0 to a 1, और ये कितना होगा x, तो this is 2I, this is x, a 0, a पुट करेंगे, so I 2I is equal to a implies I is equal to what, a by 2, I की वैल्यू कितनी होगी, a by 2. Okay guys, this is the required answer, यहाँ I की वैल्यू होगी a by 2. Okay, next question number 18th में क्या होने वाला है, 0 to pi mod x minus 1, 0 to 4 mod x minus 1 dx. ब्रेक करेंगे आप इसको, x minus 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, becomes x is equal to 1, यहाँ कितना होगा आपके पास, 0 to 1 x minus 1 plus 1 to 4 x minus 1, साइन चेक कर लो, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, साइन चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू x की प्लेस पे पुट करो, आपको साइन पता चल जाएगा, इसके प्लेस की बीच की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 पुट करेंगे तो 3 minus 1 that is 2 पॉजिटिव, और यहाँ पुट करेंगे तो 0.5 करेंगे, 0.5 minus 1 that is माइनस, तो ये माइनस, अल्टीमेटली बहुत इजी हो गया आपका काम यहाँ पे, दिस इज x square by 2 minus x 0 to 1, okay, and plus it becomes x square by 2 minus x 1 to 4, बस लिमिट्स अलग है, बाकी तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है, ये माइनस, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 by 2 minus 1, एंड 0 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 मतलब 0,
प्लस 4 पुट करोगे आप, 4 4 सा 16/2 माइनस 4, 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1. ओके, सो माइनस this is minus 1/2 plus 8 minus 4, 4 minus this is minus half plus half, so 1/2 plus 4 to the 8, 9/2, 4/2 plus 9/2, that is 10/2 is equal to 5. This is the required answer. Okay guys, ये आपका required answer होगा. Next question number 19th. 19 देखते हैं. 19 को थोड़ा सा डिफरेंट है. 19 देखो जी, 19 में क्या कहता है ये, 0 to a fx into 0, 0 to a fx into gx, 0 to a fx into gx dx is equal to 0 to a fx. शो करना है ये, दिस इज टू प्रूव. ये बात आपको टू प्रूव में लेनी है और ये आपको टू प्रूव करना है, राइट. और क्या गिवन है वो देख लेते हैं. इट इज गिवन दैट fx is equal to what, f of a minus x, right, and gx is equal to gx plus g a minus x is equal to what, 4. ये दोनों वैल्यूज गिवन है. चलो जी प्रूव करके देखते हैं क्या बन पाता है. सबसे पहले तो आप 0 to a ये वाली वैल्यू उठा के सॉल्व करके देखो क्या होता है. दिस इज 0 to a fx gx dx. प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 0 to a f of a minus x f of g of a minus x, राइट. इसकी वैल्यू आपको गिवन है. दिस इज इक्वल टू व्हाट, fx. 0 to a ये कितनी हो जाएगी, fx. दिस इज इक्वल टू व्हाट, fx. नहीं रुक जाओ. दिस इज इक्वल टू 1. अभी 1 और 2 तो बना लो. तो i इज इक्वल टू यहाँ 0 to a और ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ 0 to f, ये इक्वल टू fx है. तो इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ऐसे लिख लो a minus x. दिस इज इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 2. ओके गाइस, हाँ जी गाइस, तो ये हो जाएगा आपका. ऐड करेंगे, add 1 and 2, add 1 and 2. When we add 1 and 2 we get 2i. add 1 and 2. जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे this becomes 2i. 2i is equal to 0 to a fx gx प्लस यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास fx into f g into a minus x. Okay guys, g into a minus x. This is a minus x. क्या यहाँ से fx कॉमन आ सकता है? श्योर, बिल्कुल आएगा जी. दिस इज 0 to a fx कॉमन आ गया और यहाँ कितना बचेगा, gx माइनस या प्लस g of a minus x और ये वैल्यू गिवन थी, right. This is equal to 4. So 2i is equal to 0 to a fx into 4. 4 को ले आओ बाहर. 2i is equal to 4, 0 to a fx, ये कैंसिल होगा 2. So I is equal to what, 2, 0 to a fx. यही प्रूव करना था. बिल्कुल जी, यही आपको प्रूव करना था. दिस यहाँ से चले थे और यहाँ पहुंच गए. ओके, हैंस प्रूव. Okay guys, this is proved. Next, 2 MCQs है इसमें, कंप्लीट करते हैं फटाफट. क्वेश्चन नंबर 20th and 21st. क्वेश्चन नंबर 20 और 21.
बच्चे क्वेश्चंस को हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करना है आपने, तभी आप क्वेश्चंस को रिटेन कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दिस इज -90 to 90, राइट, x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10⁵ प्लस 1 dx। या 3-4 क्वेश्चंस को उसने मर्ज कर दिया, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं इनको। -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस -π/2 π/2 x cos x प्लस -π/2 to π/2 10⁵x प्लस -π/2 to π/2 1 dx। dx यहाँ लिख लिया, बाकी तीनों में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसमें तो आप समझदार हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो, जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे -a to a की, चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है जी। चेक करेंगे, इवन फंक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर f(x) is equal to f of -x becomes f(x), then it is even, right। और f of -x is equal to -f(x) होगा तो ये ऑड होगा, और जब भी फंक्शन ऑड होता है तो यहाँ आंसर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। ऑड में ये जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, और ऑड कब होता है, जब पावर ऑड होती है। तो यहाँ देखो, ये पावर ऑड है, ये भी पावर, चलो ये नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखो, आप इसको चेक करो पहले, एक्स क्यूब को चेक करेंगे, तो एक्स क्यूब को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि ये ऑड है। f(x) क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है, दिस इज ऑड, राइट, पहली बात। और दूसरी बात, x cos x चेक कर लेते हैं, f(x cos x), तो यहाँ पे माइनस पुट करके देखें, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -x cos -x, सो दिस बिकम्स, ये कितना हो जाएगा, -x और cos, तो cos x ही होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, इसकी भी पावर इवन ऑड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस यही बचेगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देखो ये आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू ऑड, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, राइट, बट ये बचेगा क्योंकि यहाँ इवन ऑड का पंगा नहीं है, और इवन ही मान लो, दिस इज इक्वल टू इवन, तो यही बात है सिर्फ इवन की। तो ये तो 0 होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 0 to π/2, और ये कितना होगा, dx, ठीक है जी, 1 into dx। तो ये तीनों फंक्शंस ऑड है तो 0 होंगे, और ये इवन है तो ये होगा। सो i इज इक्वल टू व्हाट, 0 को हटाओ और यहाँ आप इंटीग्रेट करोगे तो π/2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई। अल्टीमेटली आंसर होगा पाई। क्या कोई ऑप्शन है, सी इज द ऑप्शन, ओके गाइस, सी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, इसका आंसर पाई होगा। नेक्स्ट 21 में क्या कहता है, 0 to π/2 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x, दिस इज 1। प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो यहाँ 0 to π/2 cos 4 plus 3 वेरी गुड, दिस इज लॉग, यहाँ लॉग होगा, और यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 4 plus 3 90 minus थीटा cos थीटा 4 plus 3 sin थीटा, दिस इज इक्वेशन, राइट। i is equal to this, i is equal to this, तो 2i की वैल्यू कितनी होगी भाई, ऐड 1 and 2, आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो 2i is equal to what, 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x, 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x plus 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। अब देखो यहाँ log m प्लस log n होना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी, डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा, ओके। दिस इज 4 plus 3 sin x 4
4 plus 3 sin x, okay, this is 4 cos, तो ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ 4 3 cos x और यहाँ 3 sin x। समझ आती है आपको बात? ये मैं log m क्या करने वाला था, log m प्लस log n, तो मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी लगा दी। m प्लस n करने वाला था, इसको इंटू कर दिया। ओके गाइस, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये 4 प्लस cos x इससे और ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल कैंसिल हो गया। ये log 1 क्या होगा 0, 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू log 1 और log 1 कितना होता है, log 1 0, I इज इक्वल टू व्हाट 0। क्या ऑप्शन है इसमें? यस, इट इज आल्सो सी। ओके गाइस, तो ये आपकी 7.11 फिनिश होती है, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच। ओके गाइस।